नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्णिया में जल्द आरंभ होगी हवाई सेवा, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन में सम्राट चौधरी ने सधा निशाना। मंत्री नीरज कुमार बबलू का तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान। अमृत भारत योजना से संवरेंगे पटना और पाटलिपुत्रा जंक्शन। और चेहल्लुम के मौके पर पटना सिटी में आग पर मातम का आयोजन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया के काजा कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री दिल्ली हाट के तर्ज पर विकसित किए जा रहे मिथिला हाट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांझा कोठी से पूर्णिया के नवनिर्मित 8 थाने का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कांझा कोठी स्थित तालाब को विकसित करने और पर्यटकों के लिए खोलने का भी निर्देश दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा पर पूर्णिया एयरपोर्ट पर आ रही बाधा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस बाबत मीटिंग में मौजूद सदर विधायक वजीर खेमका ने कहा, मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डा निर्माण को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए, जिसके कारण निर्माण कार्य में आ रही बाधा अब दूर होगी। अब जल्द ही पूर्णिया में हवाई सेवा प्रारंभ होने का रास्ता साफ हो जाएगा। जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता एनडीए के साथी के साथ हम लोगों ने उनका स्वागत किया और हवाई यात्रा यहाँ से शीघ्र प्रारंभ हो, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो विभाग के अधिकारी हैं और प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी, उनके साथ बैठ कर के समीक्षा की। यह हाई लेवल की मीटिंग थी और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट सारी चीज़ों को सुनने के बाद और निर्देशित करने के बाद ये किया कि जल्दी से जल्दी यहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ हो, इसलिए कि पीएम पैकेज 15 का ये पूर्णिया का हवाई अड्डा बनना था, लेकिन इसमें न्यायालय के कारण जो भी लेट लगा हो, तो अभी जो समीक्षा हुई उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से और ये कंपोनेंट है महिंद्रा घाट है, नारायण घाट पैदल यात्री पथ से योजना में, और सर यहाँ की ये कैफेटेरिया बड़ा सा बन रहा है सर, और एक एडवेंचर पार्क भी बन रहा है सर। और पीछे चलिए पीछे 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 नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो अपराध होता था उसके जनक ही राजद के लोग थे। 1990 के दशक को याद कीजिए, बिहार के लोग जंगल राज से जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था, इसलिए ये सब करवाने वाले राजद के लोग थे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपराध पर आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, काहे कि बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है, काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है, जो कहीं देश में नहीं हुआ करता था। उस तरह की घटना बिहार में हुआ करती थी। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, कांग्रेस का चेहरा अब सामने आ गया है कि कांग्रेस का क्या अंदर काम चल रहा है, किस तरह का काम कांग्रेस का है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। किस तरह से नाम बदलने का कांग्रेस प्रयास कर रहे हैं, जो लोग जिनका पुराना नाम है, स्थापित नाम है, ऐसे लोगों को, मतलब कांग्रेस का हर तरह का जो कुकृत्य वाला चेहरा था वो अब सामने आ रहा है। जनता तय करेगी कांग्रेस का क्या लेना।
काहे कि बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है, जो कहीं देश में नहीं हुआ करता था। उस तरह की घटना बिहार में हुआ करती थी। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। पटना और पाटलिपुत्रा जंक्शन को इस योजना में शामिल करने के लिए दानापुर रेल मंडल का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। योजना के अनुसार दोनों स्टेशनों के पार्किंग एरिया से लेकर स्टेशन बिल्डिंग और अन्य यात्री सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इन दोनों स्टेशनों की सूरत बदल जाएगी और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इससे पहले बिहार के 92 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी रेल मंत्रालय से मिल गई है। इसके बाद दानापुर रेल मंडल सहित जोन के कई स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। पाटलिपुत्रा जंक्शन के दूसरे छोर पर आने जाने का नया रास्ता विकसित किया जा रहा है। अगले 2 महीने में ही पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। इससे सगुना मोड़, खगौल और उत्तर बिहार की ओर से आने वाले लोगों को नहर पर बने आरओबी को पार करने की मजबूरी नहीं होगी। यात्री अटल सेतु के नीचे स्टेशन के सामने बने पुल पर होकर रेल परिसर तक आ सकते हैं। हालांकि वाहनों की पार्किंग के लिए पाटलिपुत्रा जंक्शन के दूसरी छोर पर क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत है। दानापुर के 11 नए स्टेशनों पर ओएसओपी रेल मंडल ने 36 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत स्टॉल खोले गए हैं। हाल के दिनों में 11 स्टेशनों पर ओएसओपी योजना के तहत स्टॉल शुरू किए गए हैं। हाल ही में पुनपुन हॉल पर यह सेवा शुरू की गई है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्रा, दानापुर सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत स्टॉल खोले जा चुके हैं। यात्री की सुविधा को देखते हुए और भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई ट्रेनों में स्लीपर क्लास के अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हटिया पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर के 2 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। अगले आदेश तक ये सुविधा जारी रहेगी। वहीं रेलवे अधिकारियों के अनुसार त्योहार के सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, इस कारण लंबी वेटिंग सूची हो जाती है। इस दौरान हटिया पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस ट्रेन में भी यात्रियों का दबाव ज्यादा रहता है। इसे देखते हुए अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 22 अगस्त को सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया, जिसको लेकर आज बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला किया है। बता दें, उन्होंने कांग्रेस से कई सवाल भी किए। उन्होंने कहा, क्या कांग्रेस 370 वापस लाने की बात करेगी या फिर वहां पर हो रही आतंकी घटनाओं को रोकने पर बात करेगी? यह सब देखना होगा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो जारी होने से पहले ही कांग्रेस से सवाल किया कि उनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर को लेकर। आज हम आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए पूरे भारत को कि क्या 370 के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि 370 फिर से बहाल करेंगे, आर्टिकल 35A फिर से हम बहाल करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या भारत के लोगों के साथ है? दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस देश में कश्मीर एक अलग देश के तौर पर जाना जाएगा और जिसको अलग झंडा का निशान भी देना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए और इंडी गठबंधन के लोगों को
कि क्या आप तिरंगे के विरोधी हैं, तिरंगा नहीं चाहते हैं और अलग से निशान जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू हो, जो लगातार हिंदुस्तान के लोगों की हत्या कर रहा है, आतंकवादियों को भारत में संरक्षण देने का काम कुछ पार्टियां करती है और पाकिस्तान लगातार भारत को आतंकवादी सप्लाई करने का काम कर रहा है। और जैसे इसके साथ साथ कई मुद्दे हैं। आरक्षण विरोधी चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिखता है, क्योंकि अभी तक ये पहला चुनाव कश्मीर का है जब एससी और एसटी को वहां आरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है? इंडी गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चाहती है कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करें, एलओसी पर ट्रेड शुरू किया जाए, जबकि हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम पूरे कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर तख्त ए सुलेमान किया जाए और हरि पर्वत को कोहे मारन का नाम दिया जाए। तो यह स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडी गठबंधन के लोगों को कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों का स्पष्ट मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस अखंड भारत का जो सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उस सपने को साकार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसलिए स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। चेहल्लुम के मौके पर देर रात पटना सिटी की नौजर कटरा इमामबाड़ा में अंजुमन पंतजन ने आग पर मातम का आयोजन किया। इस अवसर पर मौलाना समर अब्बास ने कहा, आग पर चलकर मातम कर दुनिया को हम संदेश देते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने आलमी इंसानियत को बचाने के लिए अपने 72 साथियों के साथ अपनी कुर्बानी दी। अगर उस समय हम भी होते तो ऐसा ही करते। इब्राहिम में तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा। जब ये इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा इस इमामत को मेरी ज़रूरियत में करार दे देना, तो निदाए कुदरत आई। इब्राहिम याद रखना, ला यनालु। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।